काशी दर्शन के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं योगीराज डॉक्टर राकेश पांडे। योगीराज जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि योग क्या है। कुछ लोग इसे आसन समझते हैं, कुछ ध्यान, तो कुछ इसे प्राणायाम भी समझते हैं। तो मूलतः योग क्या है? देखें, आप लोगों ने कहा कि योग क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारतीय 6 दर्शन हैं। भारतीय 6 दर्शन में योग एक दर्शन है जो दर्शन कराता है। किस चीज़ का दर्शन कराता है? दर्शन कराता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। जो परमात्मा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम उसी परमात्मा को खोज रहे हैं बाहर में। तो योग दर्शन हमारे वो रास्ता बताता है, वो स्टेप बताता है, जिस स्टेप के द्वारा हम अपने को जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्या हूँ। इसके जानने के लिए, इस दर्शन को करने के लिए हम हठ योग का भी सहारा लेते हैं। और हठ योग हमारी हठ योग विद्या है। हठ योग विद्या हमारी नाथ संप्रदाय से प्रारंभ होता है और हमारे यहाँ कहा है कि हठम बिना राजयोगम न सिद्धयते। हठ योग के बिना राजयोग की सिद्धि अर्थात अष्टांग योग की सिद्धि नहीं हो पाती है। तो अब हम आते हैं कि हठ योग में आसन क्या है, प्राणायाम क्या है। तो हठ योग के जो आसन हैं वो शरीर के 17-18 आसनों को बताया गया है। उन आसनों के द्वारा, शरीर की भाव भंगिमाओं के द्वारा हम अपने स्थूल शरीर, जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर को हम स्वस्थ बनाते हैं। और प्राणायाम के द्वारा हम अपने श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को स्वस्थ और मजबूत बना करके, श्वसन तंत्रिका को मजबूत बना करके, जो श्वास प्राण वायु हमारे शरीर में जा रहा है उस प्राण को स्वस्थ बनाते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार के हठ यौगिक प्राणायाम बताए गए हैं। उन प्राणायामों का अभ्यास करके अपने प्राण को हम मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जब शरीर और प्राण दोनों अच्छी तरह से कार्य करता है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य, या इसे हम कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य, या इसे हम कहते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसे ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना है, जो हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा में, कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ हों। और यह प्रक्रिया मात्र हमारे योग में ही निहित है। ये चारों प्रकार के स्वास्थ्य योग में निहित हैं। तो जैसा कि योगीराज जी ने हमें बताया कि योग एक ऐसा साधन है जिससे तन मन, और तन मन ही क्या, मस्तिष्क और अंतर्मन को भी साधा जा सकता है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि तन को स्वस्थ रखने के लिए वो कौन कौन से प्रमुख आसन हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना ही चाहिए। देखिए, हम जब योगासनों का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार कर लेने से शरीर में एक गर्मी हो जाती है, शरीर हमारा वार्म अप भी हो जाता है। और सूर्य नमस्कार करने से हमारे शास्त्रों में कहा है 20 प्रकार की चर्म व्याधियां दूर होती हैं। किसी भी एक सुंदर फूल की कल्पना करें और उसी फूल को ध्यान करते हुए भगवान भास्कर के कमल चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। हस्तोत्थानासन, हस्तपादासन, एक पाद प्रसरण आसन, दंड आसन, साष्टांग प्रणाम, सर्पासन, पर्वत आसन, पुनः एक पाद प्रसरण आसन,
पुनः हस्तपादासन, पुनः ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन, प्रार्थनासन। अब सूर्य नमस्कार करने के बाद हम बैठ करके पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं। पश्चिमोत्तानासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और हमारे पेट की चर्बी को कम करता है और हमारे लीवर को प्रभावित करता है। आइए श्वास खींचते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। पुनः श्वास को बाहर निकालते हुए अपने दोनों अंगुलियों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। दोनों हाथों की केहूनी को जमीन पर लगा दें और सिर को अपने घुटने पर रख दें। पश्चिम तान, शरीर को तानते हैं। जिस व्यक्ति की शरीर की रीढ़ की हड्डी जितना लचीला होगा वह व्यक्ति उतना ही स्वस्थ होगा। अपनी क्षमता के अनुसार रुके रहते हैं। पुनः धीरे धीरे श्वास खींचते हुए पुनः ऊपर उठते हैं। पुनः श्वास को बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखें। एक लंबी गहरी श्वास ले लीजिए, दीर्घ श्वसन। आइए अब हम करेंगे बैठ के करने वाले आसन में अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन जैसा कि नाथ संप्रदाय के एक बहुत बड़े योगी हुए हैं जिनका नाम मत्स्येंद्र नाथ था। उनको इसी आसन में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कालांतर में चल करके गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम लोग उसका अभ्यास करते हैं। चिकित्सात्मक दृष्टि से इस आसन का प्रभाव हमारे पेनक्रियाज नामक ग्रंथि पर पड़ता है, जिससे कि स्रावित होने वाला रस इंसुलिन, और वह इंसुलिन हमारे भोजन के चयापचय में पूरी अच्छी तरह से मिल जाता है। आइए अर्ध मत्स्येंद्रासन करने वाले अभ्यासी को डायबिटीज, मधुमेह की शिकायत नहीं होती है। आइए अपने दाहिने पैर को घुटने पर से मोड़ लीजिए मेरे साथ ही साथ, और अपने बाएं पैर को अपने दाहिने घुटने के पास रख दीजिए क्रॉस बनाते हुए, और श्वास खींचते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। श्वास खींचते हुए पुनः श्वास को बाहर निकालते हुए अपने बाजू में फंसा लीजिए और अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा को पकड़ लीजिए और अपने बाएं हाथ को पीछे लाइए और अपने सिर को भी पीछे लाइए। पीछे की तरफ मुड़ करके देखिए 10 सेकंड के लिए। मानसिक रूप से गिनती गिनते रहें। पुनः श्वास को बाहर खींचते हुए, पुनः श्वास खींचते हुए अपने गर्दन को सामने लाएं, पकड़े हुए पैर को ढीला छोड़ें। इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से अब अपना बायां पैर मोड़ लीजिए। अब दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के ठीक बगल में क्रॉस बनाते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर श्वास खींचते हुए अब क्रॉस बनाते हुए अपने बाजू में फंसा लीजिए और अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। अब अपने दूसरे हाथ को श्वास से बाहर निकालते हुए पीछे की तरफ देखिए। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। 2 के लिए 20 सेकंड। अब पूरा श्वास को खींचते हुए अपने गर्दन को सामने लाए, पकड़े हुए पैर को भी। अब उसके बाद हम बैठ करके करने वाले आसनों में उड्डयन बंद का अभ्यास करते हैं। यह यौगिक क्रियाएं हैं। आयुर्वेद में कहा है कि सर्वे रोगाणाम कुपितः मलः। हमारे पेट में जब मल एकत्रित होता है तो सारे रोगों की जननी वहाँ से प्रारंभ होती है। तो इसलिए कब्ज की शिकायत नहीं हो पाती है, और जब कब्ज नहीं होगा किसी व्यक्ति के पास तो वह व्यक्ति स्वस्थ होगा।
यहाँ पर हम करेंगे उद्यान बंद। श्वास को बाहर निकालिए और अपने पेट को अंदर की ओर पिचकाइए। आइए, श्वास बाहर, पिचकाइए पेट को। फिर रिलैक्स हो। एक दो लंबी गहरी श्वास, स्लो ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग ले लीजिए। आइए, कोशिश करिए मध्य नौली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्शन में लाने का। पेट की मांसपेशियों को अपने बीच में लाइए। यह छोटी आंत और बड़ी आंत को प्रभावित करता है और दोनों आंतों की बनावट 36 फीट लंबी आंतें हैं। उन आंतों को ये स्वस्थ बनाता है, सक्रियता प्रदान करता है। आइए, बीच में नल बनाने का प्रयास करें। धीरज। अब कोशिश करिए, एक लंबी गहरी श्वास ले लें और अब कोशिश करिए अपने पेट की मांसपेशियों को दक्षिण की तरफ, अपने पेट की मांसपेशियों को बाएं की तरफ, दक्षिण नौली और वाम नौली प्रयास करें। ढीला छोड़ दो। लंबी गहरी श्वास पुनः ले लीजिए। अब हम कोशिश करेंगे पेट को चक्राकार घुमाने का। छोटी आंत और बड़ी आंतों को दाएं से बाएं की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। आइए, जितना हो सकता है अभ्यास को बढ़ाइए। ढीला छोड़। लंबी गहरी श्वास ले लीजिए। अब हम करेंगे अग्निसार का अभ्यास। श्वास को बाहर निकाल करके पेट को भीतर और बाहर गुब्बारे की तरह से फुलाएं और पिचकाइए। जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, इससे जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को ये पचाता है। आइए, श्वास बाहर। अब अपने पेट को फुलाएं, पिचकाएं। ढीला। दो तीन लंबी गहरी श्वास ले लीजिए। अब हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में हम अपने श्वसन तंत्रिका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्रिका को स्वस्थ और उसकी सक्रियता प्रदान करते हैं। तो श्वास से संबंधित 20 प्रकार के दमा रोग कभी हमारे शरीर में नहीं आएगा। और चिकित्सात्मक दृष्टि से अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन से रक्त में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल सामान्य होता है। आइए, अपनी बाएं हाथ की हथेली अपने
ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए और दाहिने हाथ की हथेली को अंगूठा और अंगूठे के ठीक बगल की दूसरी और तीसरी अंगुली को भीतर में मोड़ लीजिए और अपनी नासिका पर रखें। अब अपनी बाईं नासिका से आंखों को बंद कर लें। बाईं नासिका से श्वास खींचिए पूरक। 2 रेचक दाहिनी से बाहर। पुनः 3 उसी दाहिनी से श्वास खींचे पूरक। 4 बाईं से वापस। यह एक चक्र पूरा हुआ। अब इसी क्रिया को करते जाइए। 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 3 प्राणायाम आपने पूरा किया और इसके बाद सूर्य नमस्कार ये सब आदि करने के बाद सारे यौगिक आसनों के अंत में हम शवासन करते हैं, अर्थात मृतवत अपने शरीर को मृतवत बना लेते हैं। शवासन करके अपने यौगिक अभ्यास को विराम देते हैं और दिन भर के आई हुई तरोताजगी को हम प्राप्त कर लेते हैं, ऊर्जा को, और फिर दिन भर हम अपनी ऊर्जा को क्षय करते हैं, नष्ट करते हैं, खर्च करते हैं। दिन भर के आए हुए शारीरिक और मानसिक थकान आसन और प्राणायाम के द्वारा भी शरीर में आई हुई थकान, जिस प्रकार से मृत्यु के बाद नया जीवन प्रारंभ होता है, ठीक उसी तरह से हम शवासन करने के बाद अपने शरीर में नई ताजगी का अनुभव करते हैं। चिकित्सात्मक दृष्टि से यह शवासन उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, अनिद्रा, कुंठा और तनाव के आज के आपाधापी युग में तनाव से दूर होने के लिए ये शवासन और एकमात्र यौगिक औषधि है, यौगिक उपचार। अब अपने फैले हुए दोनों पैर आपस में सटा दीजिए। अपने दाहिने कंधे से अपने सिर के नीचे जैसे तकिया लगाते हैं और अपनी जगह पर दाहिनी तरफ की करवट बदल लीजिए। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। यहाँ पर 1-2 लंबी गहरी श्वास रोक दीजिए। तो ये वो आसन हैं जो हमें स्वस्थ रखने में मददगार हैं। तो जीवन को बेहतर और स्वस्थ बनाने के लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वातावरण बहुत प्रदूषित हो चला है। ऐसे प्रदूषित वातावरण में हमारी सांसों की जो दिनचर्या है वो कैसे नियमित रहे, इसमें प्राणायाम क्या मदद कर सकते हैं, चलिए इसके विषय में भी अपने ज्ञान को विस्तार देते हैं। देखें, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें और नाड़ी शोधन के साथ ही साथ हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम मानसिक शांति के लिए और फिर ना हम शारीरिक शांति के लिए, शरीर को स्वस्थ, अपने हृदय स्थान को मजबूत बनाने के लिए भस्त्रिका और कपालभाति का भी अभ्यास कर लेना चाहिए। ये प्राणायाम से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता है।
वैसे तो लोग बाग देश और दुनिया में अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। और बात करें अगर युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी में क्रेज है आजकल जिम जाने का। जिम जाना और योग करना दोनों में क्या अंतर है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखें, जिम और यौगिक व्यायाम में अंतर यह है कि उसमें हमको जिम में हमको सहारे की आवश्यकता होती है और वह अप्राकृतिक होता है। और जो यौगिक अभ्यास हैं, आप कहीं भी रहेंगे तो आपको 5 फीट की जगह आपको सोने के लिए मिलेगी। आपको अपने जगह पर ही करना है। इसमें बिजली चली जाए या पंखा न रहे तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने बिस्तरे पर ही बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। केवल खिड़कियों को खोल दीजिए, कमरों को खोल दीजिए, श्वास प्रश्वास साफ प्राणवायु उसमें कमरे में ऑक्सीजन आए और जाए, और आप उसी में बैठ करके अपने शरीर से किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट सहारे की आवश्यकता नहीं है। यह सबसे अच्छा लाभ है। और मुख्य रूप से यौगिक अभ्यास और जो आज का जो आधुनिक हमारा जिम है, जिम वैसा ही होता है जैसे एक आम को खाते हैं तो आम जो है उसको हम घुलाते हैं जब, तो आम जब तक रस को चूस लेते हैं, जब पूरा आम चूस लिया जाता है तो आंत के अंदर केवल गुठली बचता है, चिचुक जाता है। ठीक उसी तरह से जब तक आप जिम जाते हैं और जब तक आप प्रोटीन की मात्रा लेते हैं, तब तक आपका मसल्स की मांसपेशियां आपकी बड़ी सुंदर सुडौल बनती हैं, शरीर सुडौल बनता है। लेकिन जो आप जिम छोड़ते हैं और एक जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो आपका जिम जाना बंद हो जाता है, क्योंकि आप संसार में अपने गृहस्थ जीवन में गृहस्थी कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं। तो उस समय एक योग ही एकमात्र सहारा रहता है, जो कि कहीं भी रहेंगे, आप अपनी जगह पर बैठे हुए, खड़े होकर के और लेट करके यौगिक आसनों का चयन करके अपना अभ्यास को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए यह बहुत ही हमारी सरल और बहुत ही प्रामाणिक विधि है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे दर्शकों को योग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है वो इससे लाभ भी लेंगे। तो योग के साथ ही खुद को रख सकते हैं निरोग, यही बताने का प्रयास कर रहे थे योगी राज डॉक्टर राकेश पांडे। तो उम्मीद है कि योग की ये क्रियाएं आपने भी समझी होंगी, और न सिर्फ समझी होंगी बल्कि अगर अभी तक इसे शामिल नहीं किया अपने दिनचर्या में तो शामिल भी कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर आपसे होगी एक स्वास्थ्यवर्धक मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।